अरे लता बहू आ गई, दरवाजे में है। कोई आल पे की थाली लाओ। अरे गुड़िया भाभी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी आओ। घर पर शादी के बाद लता की पहली विदाई थी। वो ससुराल आती है। ओह, बहू की औरतें कमने गई है, इतनी एक्साइटेड हो रही है या फिर बहू के साथ आए सामान की है? सब जानता। अरे लालची समझ रखा है क्या? अरे घर में अगर दो सामान आ भी जाता है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अरे कहाँ हो सब, मेरी बहू आ गई। सास थाली लेकर दरवाजे पर जाती है, जहाँ सामने एक भैंस खड़ी होती है। माँ, भाभी तो है नहीं, भैंस है, बोलो तो कर दे आती। भैंस? भैंस कहाँ से आ गई? तभी लता आ जाती है। तो क्या है ना, पापा ने कहा है कि जा रही हो तो भैंस पे ले जाओ, वहाँ से ससुराल में लोगों को दूध दही का फायदा हो जाएगा ना। तो ले आए हम। अरे वाह, कहा तो बूंद बूंद दूध के लिए तरसते थे, अब तो नदियाँ बहेंगी नदियाँ। लेकिन ये भैंस यार खरी कहाँ होगी? रुको, तुम्हारे ससुर से पूछता है। सास अंदर बैठे ससुर को आवाज देती है। आज ही सुन रहे हो, बहू का ये सामान कहाँ रखना है और ये कहाँ रहेगी? ससुर जिसे पता ही नहीं कि दरवाजे पर भैंस खड़ी है, और करना क्या है? वो ऊपर का कमरा ही तो बनवाया था ना, वही रहेगी और कहाँ जाएगी? है ऊपर के कमरे में रखे। अरे लेकिन इतना ऊपर चढ़ेगी कैसा? सिर्फ पैरों से और क्या पंख बना है? बड़ी ही गंवार औरत हो तुम। और अब बहू आ गई है, जल्दी से अंदर ले आओ आरती करके, हम नहाने जाना है। बाहर आए तो नाश्ता मिल जाना चाहिए, फिर मिलते हैं बहू से। हाँ। ये बोलकर ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास सोच में पड़ जाती है कि भैंस को ऊपर पहुंचाए कैसे। खैर काफी मशक्कत के बाद भैंस को छत पर चढ़ा दिया जाता है। हाय रे, न जाने कैसे ससुराल मिला है, एक तो 3 तल्ले ऊपर कमरा दिया है। सोचा था कि खुली छत है, रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी भैंस ही खड़ी कर दी। अब सारा दिन सारी रात इसी के गोबर की मैं कमरे में माहौल जमाएगी। हाँ, पर रोती क्यों हो? जानती हो ना, घर में पापा का ही राज चलता है, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पापा ने ये भैंस छत पर चढ़वा दी। खैर चेंज कर लो, नीचे चलते हैं नाश्ता करने, हमें बहुत भूख लग रही है। सब नीचे आती है नाश्ते के टेबल पर। और बताओ बहू, घर पर सब कैसा है? पिताजी को बोलते तो वो भी आ जाते, इसी बहाने मुलाकात हो जाती, और वो भी देख लाता कि कितनी शानदार व्यवस्था की है हम लोगों ने तुम्हारे रहने की। कमरा पसंद आया ना बेटा? हाँ पापा जी, लेकिन वो भैंस कौन सी भैंस बहू? वैसे भैंस से याद आया, तुम लोगों के मायके में तो भैंस ही भैंस है, तो कम से कम तुमने भैंस की सेवा, दूध निकाला, भैंस को नहलाना, ये सब तो सीखा ही होगा ना? बहू ससुर के सवाल से एक्साइटेड हो जाती है। सीखा? अरे हाथ में जादू है हमारे। भैंस को देखते हैं कि वो दूध देना शुरू कर देती है, और नहलाने का तो ये है कि अगर हमने भैंस या नहला देना पिताजी, तो फिर वो भैंस नहीं रहती है। क्यों बात है? फिर क्या बन जाती है? बकरी? चुप। मतलब कि हमारे हाथ में इतना जादू है कि भैंस भैंस नहीं, रंग खिल कर ना उसका बतख की तरह सफेद हो जाता है। अरे 1 घंटे में 75 भैंस नहलाने का रिकॉर्ड हमने बनाया था जी एक बार। हाँ, यह सब तो ठीक है बहू, ऐसे भैंस दूध कितना देती है? बहू फिर शीखी में आ जाती है। ऐसे तो क्या है ना माँ जी, देती तो सिर्फ 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को, लेकिन जब मैं दूध निकालने बैठती हूँ ना, तो प्रेशर में 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को देती है। बस फिर क्या, ये सुनकर ससुराल वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। ससुर सोच लेते हैं कि इतनी गुली बहू मिली है तो भैंस तो लाना बनता है। फिर क्या, अगले रोज ससुर दरवाजे पर भैंस खड़ी कर देते हैं। बहू, अरे ओ बहू, देख तो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी बहू एक बाल्टी दूध लेकर आती है। क्यों हुआ था बहू? बाल्टी भरकर भूख कौन सा आ गया? वैसे दरवाजे में मैंने तेरे लिए एक तोहफा रखा है,
बहू दरवाजे पर जाती है जहाँ एक भैंस खड़ी होती है। ये क्या पिताजी, एक और भैंस? एक और नहीं बहू, है किया सुबह ना एक शेर बनाकर खड़ा कर देता है, क्या कहते हो? हाँ हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, क्यों नहीं, वैसे भी ऊपर ना आप जो कहा है रात तो बहू बात पूरी करती की सास आ जाती है। बहू लाद है बाल्टी, मैं आ रही हूँ। सास बहू से दूध की बाल्टी लेकर चली जाती है और बहू नई भैंस की सेवा में लग जाती है। अगले रोज सुबह सासू माँ, मैं ना आज से सूजी को बोल दूंगी कि मैं ना दो भैंसों की सेवा नहीं कर सकती, तो वो एक भैंस ना बेच दे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी नहीं, अभी तो तू जानती है कि मेरे मायके में शादी आने वाली है, दूध के भाव कितना महंगा है, तो कुछ महीनों के लिए दोनों भैंसे संभाल ले, फिर बात करते हैं। अब बहू सुबह शाम छत की भैंस और बारी की भैंस की सेवा करती, उसे नहलाती, दूध निकालती और सास को देती। सास दूध का क्या करती ये किसी को पता नहीं चलता। अरे बहू मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ना मैं एक और भैंस ले लूं। वो क्या है ना, घर में दूध कम पड़ रहा है। किससे बात कर रही है सासू माँ, घर में दूध कैसे कम पड़ सकता है? इतना दूध तो खुद वाला भी इस्तेमाल नहीं करता जितना हम और आप करते हैं। ना 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 सासू माँ, एक और भैंस की सेवा करना मेरे बस की बात ना है। बहू का डायरेक्ट जवाब सुनकर सास को आ जाता है गुस्सा। अरे क्या बकवास कर रही है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं तो कर मेरी सेवा। आज शाम को कमरे में आ जाना और रात भर मेरे पैर दबाना। माँ जी गलाना तो बात हो, भैंस पालने वाली समझा है क्या? अरे कौन से घर में छत पर भैंस खड़ी होती है, सारा दिन गोबर करती है और एक जगह खड़ी खड़ी भैंस की पीठ भी अकड़ गई है। तभी बहू की बात ससुर की कान तक आती है। क्या छत पर भैंस? अरे कौन से बेवकूफों के घर में छत पर भैंस होती है बहू, क्या तुम भी हम लोगों की घर पिताजी, आप ही ने तो खड़ी की है ना मेरे कमरे की बाहर भैंस, सारा दिन गोबर करती रहती है। मैं कभी छत की भैंस देखो, कभी बाहर की ना। क्या मैंने कब बोला? अरे जब बहू आई थी विदाई में भैंस लेकर, तब आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। अरे गुड़ गोबर, मैंने बहू को ऊपर के कमरे में ले जाने को कहा था, भैंस को नहीं। भगवान, बड़ा पागल लोगो, जल्दी उस बेचारे मवेशी को नीचे ले आओ। सास फिर बेटे के साथ मिलकर भैंस को नीचे ले आती है। मुझे पता होता कि छत पर भैंस है तो मैं ये दूसरी भैंस कभी ना लाता। फिर माँ जी को तो पता था ना, उन्होंने आपको नहीं बताया, वो तो तीसरी भैंस पिलाने की बात कर रही है। अरे वो तो मैं दूध बेचने का बिजनेस करने की सोच रही थी, इसलिए। सासू माँ प्लीज ऐसा कुछ भी ना सोचा करिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।